हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ग्लूटाथायोन आपको वाकई में स्किन वाइटनिंग रिलेटेड बेनिफिट्स देता है तो कितने दिनों के लिए देता है, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है मेजरली, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। इनफैक्ट ये एक पावर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि मिलके बनता है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और क्रिस्टीन से। ये 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मिलके इस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को बनाते हैं। अब जनरली ग्लूटाथायोन जो होता है आपकी बॉडी में बनता है नेचुरली, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे उम्र का तगाजे में काफी सारी चीजें जैसे कि कोलेजन कम हो जाता है, वैसे ही ग्लूटाथायोन भी आपकी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। ग्लूटाथायोन जनरली क्या करता है, ये आपके फ्री रेडिकल्स को किल करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको हटाता है ताकि आपके बॉडी में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे। लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हैं ये कम होना शुरू हो जाता है। अब ग्लूटाथायोन इजाद कैसे हुआ था ये भी जान लो। ग्लूटाथायोन एक्चुअली में स्किन वाइटनिंग की वजह से इजाद नहीं किया गया था। कुछ लिवर रिलेटेड जो डिस्फंक्शन होते हैं उन पेशेंट्स में ग्लूटाथायोन को दिया गया और ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स को ये लिवर रिलेटेड डिस्फंक्शंस में दिया गया वो पेशेंट्स जो है वो गोरे होने शुरू हो गए। तब से एज अ साइड इफेक्ट इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का ये नंबर 1 इफेक्ट बन गया और तब से लेकर अब तक इसे स्किन वाइटनिंग में यूज किया जाता है। तो ये हो गया किस तरह से इसे इजाद किया गया था। अब यार ये काम कैसे करता है ग्लूटाथायोन वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जो स्किन आप छू सकते हैं उसके अंदर भी काफी सारी लेयर्स होती हैं स्किन की, और इन्हीं लेयर्स में पाए जाते हैं छोटे छोटे सेल्स रूपी ये मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है टायरोसिनेज, और टायरोसिनेज एक पिगमेंट को जन्म देता है जिसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कलर देता है। जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतने डार्कर टोन में आप रहेंगे, जितना कम होगा उतने लाइटर टोन में आप चले जाएंगे। लेकिन जब ग्लूटाथायोन आप लेते हो किसी भी फॉर्म में तो ये टायरोसिनेज को ही कम कर देता है। अब टायरोसिनेज ही कम बनेगा तो मेलानिन कैसे ज्यादा बन सकता है, क्योंकि मेलानिन जो पिगमेंट है उसे बनने के लिए टायरोसिनेज की मदद चाहिए होती है। तो आपने जब ग्लूटाथायोन लिया तो टायरोसिनेज को ही कम कर रहा है तो मेलानिन नहीं बनता ज्यादा, इस वजह से आप गोरे टोन में जाने लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल होता है ग्लूटाथायोन। भाई सबसे पहली चीज तो आजकल मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं उस फॉर्म में है, जैसे कि फिजी फॉर्म आती है जो एफर्वेसेंट फॉर्म बोलते हैं, उसे पानी में डालो घुलेगा वो इनो की तरह और उसे कटक जाना होता है। दूसरा आता है पिल फॉर्म। पिल फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं। तीसरा आता है लोशन क्रीम्स की फॉर्म में कि ग्लूटाथायोन के क्रीम्स आती हैं, लोशंस आते हैं, इवन सोप्स भी आते हैं। और चौथा जो सबसे इफेक्टिव होता है वो है आईवी, यानी आपकी वेन्स में ये इंजेक्ट किया जाता है। एंड बाय फार यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका होता है ग्लूटाथायोन को लेने का। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी नसों में जाता है, खून में मिलता है और आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आइडियली जब ओरली आप कोई चीज लेते हैं तो पहले वो डाइजेशन प्रोसेस से होकर निकलती है और जब वो थोड़ा अमाउंट है वही आपके खून में मिल पाता है। सो दैट्स द डिफरेंस ओवर देयर। तो ये तो हो गई फॉर्म्स, और इफेक्टिव कौन सी है मैंने आपको वो भी बता दिया। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि जब तक आप इसे लोगे तब तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपने छोड़ा उसके है कि 2 हफ्ते के बाद ये जो ग्लूटाथायोन के लेवल से आपकी बॉडी में ड्रॉप हो जाते हैं एंड देन आप बैक टू नॉर्मल, जैसे आपकी स्किन पहले थी या पहले हुआ करती थी वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे सवाल है कि यार ये ग्लूटाथायोन चलो ठीक है, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इस पे इतना खर्चा करना क्या आपको लगता है वर्थ इट है? क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि जो चीज आपकी बॉडी में ऑलरेडी ड्रॉप होएगी ही और उससे जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसे आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि जैसे ही आपने उसे छोड़ा आप बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये वर्थ इट है कि इतना खर्चा आप उन इंजेक्शंस पे कर रहे हैं या सप्लीमेंट पे कर रहे हैं जस्ट टू लुक फेयरर। मेरे हिसाब से अच्छी स्किन वही होती है जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, या फिर कोई दाग धब्बा हो भी तो इवन लगे। और सबसे अच्छी स्किन पता है किन लोग की होती है? जिनमें अंदरूनी कॉन्फिडेंस होता है, ना कि बाहरी रूप से फेयर स्किन वाला लड़का या लड़की। जिनमें अंदर से कॉन्फिडेंस झलकता होगा ना, उसके फेस पे अलग ही आपको ग्लो देखने को मिलेगा। तो मेरी एडवाइस हर लड़के लड़की को यही रहती है कि आप फेयर त्वचा के पीछे भागने से अच्छा है अपने कॉन्फिडेंस पे काम करो, क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। अपना पैसा ही वेस्ट करोगे आप। इतना पैसा अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, कोई नया कोर्स या कोई और स्किल को एनहांस करने में आप लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा इन माय ओपिनियन। क्योंकि आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप अपनी स्किन को या उसके कलर को कैसे कंट्रोल करोगे और कब तक कंट्रोल करोगे, खुद सोच के देखना ये चीज़। ग्लूटाथायोन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी हुई भी नहीं है, और इसके जो साइड इफेक्ट है ना वो हालांकि देखे तो नहीं गए, लेकिन आपको डिजीनेस हो सकता है, आपका वेट अचानक से गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स की प्रोफाइल भी है। तो क्या आप अपनी लाइफ को वाकई में इतना रिस्क पे डालना चाहोगे जस्ट टू लुक फेयर? और मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के सोल्यूशन हैं इसके अलावा भी। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन यही एक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अ फेयर स्किन नहीं है। उम्मीद करता हूँ यार इस वीडियो से आपके दिमाग के दरवाजे खुले हों, आपको समझ में आया हो कि ये किस तरह का चीज़ है ग्लूटाथायोन। और
अगर कोई भी सोच रहा था इंजेक्शंस के लिए या फिर कोई पिल फॉर्म के लिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि प्लीज़ अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल रह गया तो कमेंट में पूछ लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।